कि अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। अमेरिका ने बहरीन बेस से दागी है मिसाइलें, जो खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला किया है और इस बार जो बहरीन बेस है वहां से अमेरिका की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। मिसाइल के जरिए हमला किया गया और हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से हमला कर दिया है और इस बार जो हमला हुआ है वो बहरीन बेस से किया गया है। तो हालात लगातार खराब ही होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ईरान के कई शहरों को दहला दिया था अमेरिका ने हमले के बाद, और इसके बाद अब एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। कुल मिलाकर हालात जो है वो जंगी है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से भी देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। और एक और बड़ी खबर, हाइमार्स से अमेरिका का ईरान पर हमला, मिसाइलें दागे जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हाइमार्स से अमेरिका ने हमला किया, ईरान पर इस हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइलें दागे जाने की तस्वीरें सामने आई है और यह हमले कुछ वैसे ही हैं जैसे 28 फरवरी के बाद हमले देखने को मिले थे। इससे पहले जो हमले हुए, ज्यादातर हमलों में या तो ड्रोन का या फिर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने बहरीन बेस से हमला किया और आपको याद दिला दें, अमेरिका की तरफ से जब हमला किया गया था तो बदले की कार्रवाई के तौर पर ईरान की तरफ से बहरीन बेस को भी निशाना बनाया गया था और उसी बहरीन बेस से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। और एक और बड़ी खबर, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अमेरिका का यह हमला, होर्मुज खोलने के लिए दिया गया था 24 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को। बहरीन से ईरान पर कई हमले किए गए हैं। ये देखिए आप, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, अल्टीमेटम खत्म हुआ होर्मुज को खोलने का और अब अमेरिका ने हमला किया और इस बार मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल करना, देखिए लगातार टीवी 9 पर हम अपने दर्शकों से बता रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बहुत बढ़ चढ़कर अभी तैयारी की गई है और युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और जिस तरीके से अमेरिकी हमले शुरू हुए हैं उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ एक लंबी जंग छेड़ दी है। कल ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट पर जब कही थी कि ईरान अगर मुझ पर हमला करना चाहता है तो हमारे 1000 मिसाइल तैयार हैं और पीछे से बहुत सारे और मिसाइल भी आ रहे हैं और इस बार ईरान का सफाया करने के लिए 1 साल तक भी अगर हमें जंग लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। और उसके बाद से बहुत काफी तनाव बढ़ गया था। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के संसद की स्पीकर समेत सभी लगातार ये बात कह रहे थे कि हम अब MOU से हट जाएंगे। और इन सब के बीच का घटनाक्रम देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका ने अब ये हमले किए हैं मिसाइल से, लगातार इस तरह के हमले, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अभी फिलहाल इस कम से कम हमले को देखकर तो यही लगता है कि ये लड़ाई अब न केवल शुरू हुई है बल्कि जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया था वो अब यहाँ से लंबी खिंच सकती है। वैसे भी देखा जाए तो पिछले 5 दिन के अंतराल में ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ हमले किए हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इन हमलों की तुलना बाकी हमलों की से की जाए तो ये इसमें ज्यादा व्यापक है, ज्यादा घातक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि अब कोई सीज फायर या MOU नाम की कोई चीज बची है। और अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच की जंग शुरू हो चुकी है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें इंतजार होगा
कि क्या इसमें इजराइल भी शामिल होता है, क्योंकि एक बार जब इजराइल भी शामिल हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि फिर कुल मिलाकर स्थिति ठीक हुई है जो 40 दिन के जंग के दरमियान थी। और ऐसा लग रहा है जैसे कि बस सब तरफ से केवल इंतजार इस बात का हो रहा था, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei को जैसे ही सुपुर्द खाक किया जाता है उसके अगले दिन से ही जंग शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जरूर बात है कि इसका कारण जो है वो बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की जो तैयारी थी, जो बदला लेने की तैयारी थी, उसको इस बार कारण बताया जा रहा है। तो मतलब पिछला जंग इस बात को लेकर हुआ था कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है या फिर वो हार्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल कर रहा, लेकिन अभी फिलहाल और मनीष मामला यही है, मनीष यही इस वक्त सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी जो ईरान है वो बिल्कुल टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उससे अपना कब्जा छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो अलग अलग बयान ईरान से निकलकर सामने आ रहे हैं, फिलहाल तो ईरान अभी जो उसके पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, क्योंकि अमेरिका तो बोल रहा है कि हमें चाहिए, हर हाल में देना होगा ईरान को, लेकिन ईरान अभी फिलहाल उसको देगा ऐसे संकेत नहीं मिल रहे। देखिए, इस मामले में एक बात तो साफ है कि ईरान के सीमा के साथ लगा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अगर इस तरह अमेरिकी जहाज, अमेरिकी वॉरशिप वहां ईरान के पास से होकर गुजरेंगे तो ईरान किस तरीके से उसे स्वीकार कर लेगा। ठीक ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि गल्फ ऑफ अमेरिका में अगर ईरान अपने जहाज भेजे या कोई भी दूसरा देश अपने जहाज भेजे तो क्या अमेरिका तैयार होगा? नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चेतावनी देते हुए कहा था कि बस कल तक का समय है, तो वो समय सीमा खत्म हुई और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो जाहिर है कि इस बार का जो हमला है उस हमले को मुख्य वजह बनाई गई है कि हर हालत में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाएगा ताकि वहां पर किसी भी तरीके से ईरान का कोई प्रभाव नहीं रहने दिया जाए। लेकिन इसके लिए फिर अगर मिशन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है और वहाँ ईरानी प्रभाव को खत्म करना है, तो जाहिर है कि ईरान तो पूरी ताकत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। तो जाहिर है कि फिर ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो इस वादी का पैटर्न देखकर तो यही लगता है कि ये लड़ाई न केवल लंबी चलेगी बल्कि इस लड़ाई के दायरे में बहुत कुछ अभी होना है। हाँ, ये बात जरूर है कि भी हमले के तुरंत बाद अब आप देखेंगे कि IRGC की तरफ से भी जो सो रिएक्शंस में लगातार बहरीन समेत उन तमाम जगहों पर अटैक किए जाएंगे जहां से अमेरिका ने अपने मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए बेस का प्रयोग किया है, उन सब जगहों को यहाँ पर टारगेट किए जाएंगे। और उसके बाद से देखते हैं कि सेंटकॉम की तरफ से ये हमले कितने अधिक बढ़ते हैं। बिल्कुल, यानी कि ईरान की तरफ से, क्योंकि हमने तो देखा ही है जब कभी अमेरिका की तरफ से हमला हुआ मनीष, तो इसके बाद ईरान की तरफ से जो पलटवार है किया गया है और अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। और इस बार भी इस बात की पूरी आशंका है कि ईरान ऐसा करेगा, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो जंग का विस्तार होना तय है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एक बार फिर से अल्टीमेटम खत्म होते ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है, और यह सिर्फ किसी एक जगह पर हमला नहीं किया गया है, 6 जगहों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया है, 6 शहरों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया है। और इस बार का हमला और ज्यादा घातक है, हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, मिसाइलों के जरिए हमला किया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बहरीन में जो बेस, अमेरिकी बेस, मिलिट्री बेस, वहां से इस हमले को अंजाम दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया ईरान पर, चाबहार के पास भी 2 धमाके सुने गए हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा एक बार फिर से चाबहार को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 6 अलग अलग जगहों पर हमला किया गया है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि अमेरिका को ईरान की तरफ से हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और ईरान की तरफ से यह धमकी भी दी गई है कि अगर उस पर हमला होता है तो इसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। मनीष इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, IRGC का जो रुख है वो लगभग साफ है, इस्लामिक जो कट्टरपंथ है उसके इशारे पर IRGC इस वक्त
काम करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं से भी इस्लामिक कट्टरपंथ का यह बिल्कुल भी मानना नहीं है कि बातचीत हो या फिर सीजफायर हो। यानी कुल मिलाकर इस जंग का विस्तार होना तय है और ईरान अब बदले की कार्रवाई करेगा, यह हम मानकर चले। बिल्कुल, देखिए, ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई होगी और ईरान अभी अमेरिकी बेसिस को टारगेट करने के लिए बहरीन में, कुवैत में या दूसरे और मुल्कों को पर हमले करेगा। वहां पर ईरान के मिसाइल दागे जाएंगे। अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि सेंटकॉम की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते में तीसरे राउंड हम हमला कर रहे हैं और इसकी वजह उन्होंने ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से जो 3 टैंकर को टारगेट करना बताया। मतलब एक हफ्ते पहले जो टारगेट किए गए थे उसका जवाब में ये सब किया जा रहा है। अमूमन पहले हमने देखा था कि अगर ईरान की तरफ से कोई टैंकर को टारगेट किया जाता है तो बदले में कुछ जगह पर स्ट्राइक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक टैंकर को टारगेट करने के एवज में पूरे देश में भर में स्ट्राइक हो रही हो। लेकिन अभी साफ तौर पर ये चीजें दिख रही है कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से ये हमले हो रहे हैं उससे तो कहीं से नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मसला केवल टैंकर पर हमले का है, बल्कि ये मसला साफ तौर पर है कि जो जंग 7-8 अप्रैल को रुक गई थी 40 दिन के बाद, वो जंग यहाँ पर शुरू होते हुए 12 जुलाई को दिख रही है। और 12 जुलाई को इस जंग को ऐलान करते हुए आप कहें तो कमोबेश अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ये विस्तार से बताया गया है कि उनके हमले किस तरह के हैं। अब अगर अमेरिका का मिशन ईरान की उस क्षमता को खत्म करना है ताकि ईरान किसी भी तरीके से फर्म स्टेट पर अपना कंट्रोल ना रखे, तो उसके लिए फिर जाहिर है कि ईरान में मौजूद सभी किस्म के मिसाइल और ड्रोन खत्म करने होंगे और वो एक आसान काम नहीं है। और इसी का संकेत देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर ये 1 साल तक हम लड़ सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ मनीष। और इस बीच एक और बड़ी खबर अमेरिका के हमले को लेकर आपको बताएं, बहरीन से ईरान पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। रात में मिसाइल हमले से फैली है दहशत। तो बड़ी खबर आपको हम बताएं, ये देखिए आप, बहरीन से ईरान पर कैसे मिसाइलों की बौछार की गई है। रात भर हमले ईरान पर किए गए, बारूद बरसाया गया है और इसके बाद लोगों के बीच दहशत। जरा आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, बढ़ रहा है ईरान पर अमेरिकी हमला। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव हुआ है। तो देखिए अमेरिका का जो हमला है इसके बाद तेहरान में ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया है। कुल मिलाकर अब एक बार फिर से जंग के आसार और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की फुल स्केल वॉर हमने देखी थी 28 फरवरी के हमले के बाद, और जैसा मनीष भी हमारे साथ जुड़े बता भी रहे थे कि अभी फिलहाल जो हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इजराइल भी अब अमेरिका के साथ आएगा, ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि इजराइल की मंशा लगातार साफ रही है कि ईरान में जो न्यूक्लियर टारगेट्स हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो यूरेनियम है, उसे पूरी तरह से खत्म करना है। ईरान में जो इस्लामिक शासन है उसका अंत करना है। और जब तक ये एम पूरा नहीं हो जाता तब तक इजराइल शांत नहीं बैठने वाला। तो क्या इन हमलों में अब इजराइल भी अमेरिका का साथ देगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर, बढ़ रहा है ईरान पर अमेरिकी हमला। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिव किया गया और इस सब के बीच ईरानी टीवी ने कहा है चाबहार के पास भी 2 धमाके हुए हैं। बुशहर प्रांत के डेयर इलाके में 5 धमाके सुने गए। सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास के तटों पर भी धमाके हुए। ईरान के केशम द्वीप पर भी कई धमाके हुए हैं। तो आप देखिए, एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हमला करके ईरान की तरफ से दहला दिया गया है। चाबहार के पास 2 धमाके, बुशहर जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, बुशहर प्रांत के डेयर इलाके में 5 धमाके, सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास को एक बार फिर से टारगेट पर लिया गया। ईरान के केशम द्वीप पर फिर से हमला किया गया है। कुल मिलाकर यह वो जगह है जहां पर जो रणनीतिक तौर पर ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और हर बार अमेरिका इनको टारगेट पर ले रहा है। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, एक बार जरा बताइए, ये जो हमले हुए हैं इसमें कितना नुकसान हुआ है? अभी कुछ पता चल पा रहा है क्या? क्योंकि एक साथ कहा जा रहा है कि 6 से 7 ठिकानों पर हमले हुए।
देखिए, इस हफ्ते में चूंकि ये तीसरी बार हमला है, तो पहली बार जब हमला हुआ था तब 5 घंटे के अंदर 80 स्ट्राइक किए गए थे। दूसरी बार हमला जब हुआ तो फिर 7 घंटे में 90 स्ट्राइक किए गए, और अभी सेंटकॉम ने बताया कि उन्होंने हमले शुरू किए हैं और कई शहरों पर एक साथ हमले किए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संख्या फिर से 80, 90, 100 या उससे भी अधिक जा सकती है, और अगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर जाहिर है कि ऐसी स्थिति में ईरान में भारी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि ईरान में इस वक्त या पहले से भी जो मौजूद एयर डिफेंस थे वो वो भी न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हो नहीं रहा है कि जो तबाही है, खास करके जो साउथ ईरान का इलाका है, जो बंदर अब्बास और उसके आसपास का इलाका है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ लगा है, वहाँ पर तबाही ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से ये संभावना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो ईरान के मिलिट्री एसेट्स हैं वो सब एकदम खत्म हो जाए। कम से कम इसी मकसद के साथ कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि जब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वो केवल बंदर अब्बास और आसपास के जो सैन्य ठिकाने वहीं से मिसाइल दागे जाएंगे, बल्कि पूरे ईरान से फिर अमेरिकी बेसेस को टारगेट करते हुए हमले किए जाएंगे, और वो कभी भी ईरान की तरफ से शुरू हो सकते हैं। अभी फिलहाल अगर कहा जाए तो अमेरिकी हमले चूंकि लगातार जारी हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि अगर ये हमले लगातार बढ़ते हैं तो कुल कितनी स्ट्राइक हो रहे हैं और ईरान को उससे कितनी क्षति हो रही है। लेकिन हाँ, क्षति के साथ साथ ये बात भी जरूर है कि ईरान इन हमलों का जवाब देने के लिए कभी भी अपनी तरफ से मिसाइल दागना शुरू कर सकता है, और फिर उसके निशाने पर मध्य पूर्व के वो सभी देश आ सकते हैं जिन देशों में कि अभी तक माना जाता है कि जिन देशों से अमेरिका अपने बेसिस का इस्तेमाल कर इन मिसाइलों को दाग रहा है, जिससे अभी हमले चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। मनीष, बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर दक्षिणी ईरान से है, जहां पर बुशहर में नए धमाके हुए। ये देखिए, इस वक्त की अभी बड़ी खबर आ रही है, कोनराक बंदरगाह पर अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया है। तो ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, दक्षिणी ईरान के बुशहर में नए धमाकों की खबर आ रही है। कोनराक बंदरगाह पर अमेरिका ने ताजा हमले को अंजाम दिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले को अंजाम दिया। अमेरिका ने बहरीन बेस से दागी है मिसाइलें ईरान पर, और अलग अलग ठिकानों पर एक साथ बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। बहरीन से हमला किया गया और काफी ज्यादा नुकसान इस हमले में ईरान को उठाना पड़ा है, जो जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए आप, हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने जो हमला किया, तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हाइमार्स मिसाइल के जरिए हमला किया गया है, और एक के बाद एक बहरीन बेस से, जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहां से मिसाइल दागी गई। ये देखिए, और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है, इसे लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है। हाइमार्स अमेरिका का ईरान पर हमला हुआ है, मिसाइलें दागे जाने की तस्वीर आप देखिए। हाइमार्स का, और ये पिछली बार से कहीं ज्यादा घातक बताया जा रहा है, जिसके बाद काफी ज्यादा नुकसान ईरान के अंदर हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें, ईरानी शहरों के ऊपर ये मिसाइल हमला, ये देखिए आप। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हाइमार्स से हमला किया गया, यानी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा विनाशक, ज्यादा घातक ये जो हमला है वो किया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है अभी फिलहाल इसकी तमाम जानकारी आने बाकी है, लेकिन क्योंकि हाइमार्स जैसी शक्तिशाली और विनाशक हथियार का इस्तेमाल किया गया, मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अमेरिका ने ईरान को दहला दिया है, और ये मानकर चलिए कि अब ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा सकता है।
और एक और बड़ी खबर, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अमेरिका का हमला होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बहरीन से ईरान पर कई हमले किए गए। 24 घंटे का अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया गया था कि हर हाल में होर्मुज को खोलना होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी और इसके बाद अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। तो क्या ये जो हमले हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे या फिर अब इसके बाद आगे और बड़े हमले हो सकते हैं? क्योंकि ईरान अमेरिका की शर्तों के आगे, जो अमेरिका बोल रहा है उसके आगे टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप। और मनीष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान है जो कि टस से मस होता हुआ सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी क्या हालात आपको बनते नजर आ रहे हैं और ये जो हमला हुआ इसके बारे में क्या जानकारी, कहां कहां पर हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कुछ पता चल पा रहा है क्या अभी? बिल्कुल करुणा, देखिए अमेरिकी अधिकारियों का कहना यह है कि इस हमले से ठीक पहले दरअसल ओमान के तट से होकर एक शिप जा रही थी जिस पर आईआरजीसी की तरफ से हमले किए गए थे, जबकि ओमान को कोई आपत्ति नहीं थी उस शिप के गुजरने से लेकर। लेकिन चूंकि अब पूरे के पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान चाहता है कि उसकी मर्जी के बगैर कोई शिप ना जाए और इसलिए उसने उस शिप पर अटैक किया, तो फिर अमेरिका को लगा कि अब कार्रवाई करने की जरूरत है। और जैसा कि आपने भी बताया कि अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया गया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये बात कही थी और ईरान को लगा कि ये ठीक उसी तरह का अल्टीमेटम है जैसे पहले भी अल्टीमेटम दिए जाते हैं और इसलिए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला था। तो इस आधार पर यह हमले शुरू किए गए। इस हमले के जद में इस वक्त खास करके साउथ ईरान के कई इलाके हैं जिसमें बंदर अब्बास है, कोनारक पोर्ट है, केशम आइलैंड है, जास द्वीप है, इन सब जगह पर अटैक किए गए हैं। और ज़्यादातर जो हमले हैं वो सर्विलांस से संबंधित जो ठिकाने हैं जहां से कि या तो हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरने वाले जहाजों पर ईरान की तरफ से आईआरजीसी की तरफ से सर्विलांस किए जाते हैं, यानी तो फिर एयर डिफेंस के इलाके हैं, एयर डिफेंस से संबंधित जो साइट्स हैं उन पर स्ट्राइक की गई है। और अभी जबकि सेंटकॉम ने ये ऐलान किया है 1 घंटे पहले कि उन्होंने तीसरे राउंड का, इस हफ्ते में तीसरे राउंड का अपना स्ट्राइक शुरू किया है। तो अमूमन हम सब देखते हैं कि जो हमले हुए थे इससे पहले, जो पहले और दूसरे राउंड के हमले इसी हफ्ते हुए थे, उसमें 5 घंटे और 7 घंटे तक हमले हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम अभी 4-5 घंटे तक तो ये हमले बदस्तूर जारी होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो खास करके ईरान के एक ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी कोई जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं आई है। बहरहाल दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब दावों के बीच में एक बात तो तय है कि 1 हफ्ते के भीतर तीसरी इस तरह की बड़ी स्ट्राइक ये बात बता रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी तथाकथित एक लचीला सा एमओयू था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब या तो ये एक रूटीन की कार्रवाई। बिल्कुल, और ये तो तय है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। ये तो तय है मनीष कि अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और इसके बाद ईरान तो शांत बैठने वाला नहीं, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, लगातार ईरान पर अमेरिकी हमले बढ़ रहे हैं। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है, यह खबर सामने आ रही है। अमेरिका क्या कुछ घंटे की कार्रवाई के बाद शांत हो जाएगा, यानी क्या अल्टीमेटम के तौर पर यह हमला किया गया है? क्या एक तरह से वार्निंग अटैक है या फिर ये अब एक फुल स्केल वॉर में हालात बदलते हुए नजर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है मनीष। सवाल यही है, बीते हफ्ते 10 दिन में हम देख रहे हैं बार बार ऐसा हो रहा है कि एक अंतराल में हमले होते हैं, कई घंटों तक हमले किए जाते हैं, काफी नुकसान होता है और हमले दोनों तरफ से होते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब क्योंकि अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया है, लगातार जो ईरानी जनता उसका समर्थक, जो इस्लामिक शासन उसको है, तो क्या हालात अब फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखकर तो यही लगता है। हालांकि अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से एक बार
में जब हमले किए जाते हैं तो 5 घंटे 7 घंटे हमले करने के बाद फिर वो कहते हैं कि ये राउंड हमारा ओवर हो गया है और फिर अगला राउंड अगले दिन होता है। लेकिन इस बार जो है वो कुछ अलग इस मायने में दिख रहा कि ना केवल इन हमलों में मिसाइल का इस्तेमाल किया गया बल्कि बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को भी ईरान के आसपास उड़ते हुए देखे गए। बल्कि सेंटकॉम ने भी KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल किया है, जो F-16 को जब वो ईरान के आसपास फ्लाई कर रहे हैं तो उस पर दोबारा से ईंधन भरा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट है आसपास में, ईरान के आसपास में या फिर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री से, और जिस तरह के चाहे फाइटर जेट्स और मिसाइल का इस्तेमाल किया, उससे तो ये लगता है कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है बल्कि मामला गंभीर है। और ये अमेरिका कम से कम चाहता है कि ये जंग अब लंबा शुरू हो जाए और उसके लिए अमेरिका ने अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, ना केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि इस दूर इजराइल में भी। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी खींचेगी और अमेरिका की जो स्ट्राइक्स है उसकी संख्या इस बार हो सकता है 100 के पार भी पहुंच जाए। कम से कम तेवर तो यही दिख रहे हैं अमेरिका के। बड़ी बात बोल रहे हो। और इस बार क्योंकि हाइमार्स जैसी घातक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पिछली बार से और ज्यादा बड़े और घातक हमलों को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, ईरानी टीवी ने कहा है कि चाबहार के पास 2 धमाके हुए। एक बार फिर से चाबहार को निशाने पर लिया गया। बुशहर प्रांत के डेयर इलाके में 5 धमाके हुए। सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास के तटों पर भी ब्लास्ट। ईरान के केश्म द्वीप पर भी कई धमाके हुए। तो ये देखिए आप, तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक साथ कई अलग अलग ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि पिछली बार के मुकाबले ये हमले काफी ज्यादा अलग बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, 1 घंटे में बुशहर में 12 जगहों पर हमले हुए। बुशहर प्रांत में अलग अलग जगह पर हमले। डीर पोर्ट में 5, असालुए में 4 धमाके हुए। बुशहर शहर में 3 धमाके सुने गए। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब हमले हुए थे 2-3 दिन पहले, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी आया था, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि MOU अब कैंसिल एक तरह से माना जाए, MOU इज ओवर। यानी कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि अभी फिलहाल बातचीत से तो कुछ होने वाला नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा भी था कि बातचीत से जो हल है वो फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। बातचीत बेमतलब है, सीज फायर बेमतलब है, MOU बेमतलब, इसलिए वो सब कुछ कैंसिल करने की जो बात है वो कही गई। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान बुशहर में नए धमाके। कोनराक बंदरगाह पर अमेरिका का हमला हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कोनराक बंदरगाह पर अमेरिकी हमले की ये ताजा तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ हफ्ते भर में यह तीसरा हमला है। यूएस सेंट्रल कमांड की फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। ये देखिए, बाकायदा इसके बारे में जानकारी भी सामने आई यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से। ताजा हमलों को लेकर जो जानकारी सामने रखी गई है, होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जहाज पर हमला किया गया। साइबर के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया गया और इसी के बाद यह हमला हुआ। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, ईरान ने गलत फैसला लिया है। पीट हेगसेथ की तरफ से कहा गया, ईरान को समझौता नहीं करने की अब कीमत चुकानी होगी। यह पीट हेगसेथ यानी कि बयान बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। और इससे पहले कुछ ऐसे ही जो बयान है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था। और अब अमेरिका के जो युद्ध मंत्री है पीट हेगसेथ, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि समझौता क्योंकि ईरान कर नहीं रहा, बात मान नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे लगातार जो ईरान है वो अपना कब्जा जमाए हुए, ऐसे में इसकी भारी कीमत अब ईरान को चुकानी होगी। और एक और बड़ी खबर, ईरानी एयर डिफेंस ने नाकाम किए हैं कई हमले। दक्षिणी ईरान के खुजस्तान प्रांत में मिसाइल मार गिराई। शहर के ऊपर मार गिराई गई है मिसाइल।
ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। ईरानी एयर डिफेंस ने हमलों को नाकाम किया। दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान प्रांत मिसाइल को मार गिराया गया। नए शहर के ऊपर मिसाइल को मार गिराया गया। और हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, ईरान के बुशर प्रांत के 4 शहरों पर एक बार फिर से हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर अमेरिका ने हमला किया है। ये देखिए आप, बुशहर जहां पर न्यूक्लियर प्लांट भी है ईरान का, यहां पर 4 अलग अलग जगहों पर हमले को अंजाम दिया गया। हमले की ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या इरादे आपको नजर आ रहे हैं? पीठ हेगसेथ का ताजा बयान हमने दिखाया है, जिसमें पीठ हेगसेथ ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अब कोई समझौता कर नहीं रहा है, ईरान अब ऐसे में बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इस भारी कीमत का क्या मतलब हम समझे? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो है कि जब वो समझौता की बात कर रहे हैं तो दरअसल उनका इशारा उस अल्टीमेटम की तरफ है, जिसके लिए कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन ईरान के पास कल तक की मोहलत है कि वो खुले तौर पर ये ऐलान करे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ओपन है और उस पर आवाजाही में किसी भी तरह से अड़ंगा नहीं लगाएगा ईरान। लेकिन हुआ ये कि कुछ घंटे पहले, जब जो अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि कुछ घंटे पहले जब साइप्रस के झंडे लगे, वह एक कमर्शियल शिप हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जा रही थी और वो भी ओमान के साइड से जा रही थी, ना कि ईरान के तट से होते हुए जा रही थी। और उनका कहना है कि ओमान ने इसके लिए अनुमति दे दी थी, तो उस पर IRGC की तरफ से अटैक किया गया उस साइप्रस वाले कमर्शियल शिप पर। और उसके बाद IRGC ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया। तो उसके तुरंत बाद से ये हमले शुरू हुए हैं, जिसकी तफसील से आप जानकारी दे रहे हैं। फिर चाहे वो बंदर अब्बास हो, बुशहर हो, या कोनारक का पोर्ट हो, या फिर जास्क और सीरिक आइलैंड हो, इन सब जगह पर अटैक इस वक्त किए गए हैं। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ जब ये कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इसके 2 मायने हैं। पहली बात तो ये कि पिछले हमलों की तुलना में अब के हमले ज़्यादा होंगे, ज़्यादा इंटेंसिव होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे। और जो दूसरी बात है कि ये हमले ज़्यादा देर तक चलेंगे। ज़्यादा देर का मतलब यह है कि इस हफ्ते जो 2 बार स्ट्राइक हुई थी, तो वो 5 घंटे और 7 घंटे की स्ट्राइक हुई थी। लेकिन हो सकता है कि अभी जो हमले शुरू किए गए हैं जिस 1 घंटे पहले, वो हमले लगातार चलते रहे, मतलब आज पूरा दिन चले, रात चले, ये संभावना है। कम से कम अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयानों से तो यही लगता है। और फिर अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिन में इसके लिए तैयारियां भी की गई थी, बड़ा माहौल बनाया गया था। माहौल यहाँ तक बनाया गया था, नाम रखा गया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ओपन करना है, लेकिन आप देखिए उससे पहले ईरान पर हमला करने के लिए एक नई दलील पेश की गई कि ईरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को मारना चाहता है। तो मतलब इतनी दुस्साहस ईरान करेगा तो ईरान को कैसे छोड़ना है? ईरान के खिलाफ तो और एक बार फिर से जो वजह बताई गई है वो ये, क्योंकि ओमान की तरफ से जब शिप गुजर रहा था और इसको लेकर जब हमले को अंजाम दिया गया, तब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, बदले की कार्रवाई की गई।